भी सुनना बनता है। प्लीज दरखास्त करती हूँ आपसे कि प्लीज आप बैठ जाएं दोबारा से। जी, तो जहां पर मैंने बात छोड़ी थी वहां से मैं शुरू करती हूँ कि आज ऐसा क्यों है कि हम औरतों को निकलना पड़ा है सड़कों पर। क्या हमें शौक है सड़कों पर निकलने का? हरगिज नहीं। हमारी मजबूरी है कि हम सड़कों पर निकल के हमारा हक मांगे, क्योंकि ये ऐवानों में बैठे लोग उस तरीके से तो हमारी आवाज सुनते नहीं है। तो अब हम सड़कों पर निकलेंगे, 50 शहरों में निकलेंगे, औरतें निकलेंगी और इनको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। जो फाटा में मेरी बहनें मौजूद हैं, जिनके लिए किसी किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं है, हमारी डिमांड है कि ऐसे इलाकों में, बलूचिस्तान में और इस तरह के इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, और जो बनाए जाते हैं वहां पर औरतों के साथ हरासगी के जो अमल है उनको खत्म किया जाए और सजा दी जाए उन लोगों को जो ऐसे भयानक काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की बहनों की आवाज बन के यहाँ पर खड़ी हूँ। उनकी आवाज पंजाब में भी सुननी पड़ेगी सबको। ये जो रियासत में बैठे हैं इनको सुननी पड़ेगी। ये जो सारे स्टूडेंट्स अब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम तंग आ गए हैं, तंग आ गए हैं हम। बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, पर इस रियासत को शर्म नहीं आती। शर्म करने की जरूरत है और उन लोगों को याद करने की जरूरत है। उन तलबा को, उन तालिबात को याद करने की जरूरत है जिन्होंने इन रियासत के होचे हथकंडों की वजह से अपनी जान ले ली। तो मैं याद करती हूँ हुनैन बिलाल को, जिसको उसके टीचर ने मार मार कर कत्ल कर दिया। मैं याद करती हूँ हलीमा अमीन को, जो बहरिया यूनिवर्सिटी में जिनका इंतकाल हो गया। मैं याद करती हूँ मिसबा को, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में जिनको शूट कर दिया गया। मैं याद करती हूँ रुशान को, जिसने BNU में कूदकर अपनी जान ले ली। मैं याद करती हूँ साकिब हुसैन को, जो कि एक सिंधी स्टूडेंट थे और बहरिया यूनिवर्सिटी की इतनी गलीज पॉलिसियों की वजह से उसने अपनी जान ले ली। मैं याद करती हूँ खिजर हयात को, जिसने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर ली, क्योंकि ये जो हमारा निजाम है ये घुटन से भरा हुआ है। ये हमें और कोई रास्ता नहीं देता और मजबूर करता है कि हम जो है अपनी जानें ले लें। मैं इंक्लूड करती हूँ मोहम्मद आसिफ को, जिन्होंने अपनी जान ले ली फैसलाबाद के अंदर। और सबसे बढ़ के मैं जिक्र करना चाहूंगी निम्रता कुमारी का, जिसका मर्डर ऑन कैंपस कर दिया गया। यहाँ पर निम्रता की साथी खड़े हुए हैं और हम कभी भूलेंगे नहीं जो भयानक जो है आपने करतूतें अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर की है। और आखिर में हमें याद है मशाल खान की मौत। कभी नहीं भूलेंगे हम मशाल खान की मौत को। और इसी तरीके से तलबा जिंदा रहेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, 50 से ज्यादा शहरों के अंदर यूनियनाइजेशन का हक मांगेंगे, सियासत का हक मांगेंगे। करेंगे हम सियासत। अगर हमारे वोटों से तुम लोगों को हम ऐवानों में बिठा सकते हैं, तो फिर सियासत करके उन ऐवानों से निकाल भी सकते हैं। और मैं आखिर में फहमीदा रियाज की जो है नज़म से इस चीज को खत्म करना चाहूंगी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राजन है इतने। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। साथियों, हम ये बात सबको बताना चाहते हैं कि गवर्नर ने या किसी भी हुकूमत की जो नुमाइंदगी कर रहा है, उसने जो भी हमसे वादा किया है
हम ये समझते हैं कि जिस तरह इन्होंने पहले इलेक्शन में धोखा दिया, इसी तरह वही वजन इनके वादों का है और हम इनके किसी भी वादे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। हम ये समझते हैं कि इनके झूठे वादे हैं और हम तलबा अपनी सियासी जदोजहद और अपनी सियासी कुव्वत और लड़ाई लड़के इनसे अपने हक छीनेंगे। इसके साथ साथ मैं लाल हड़ताल के साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे परफॉर्म करें। आप सब लोगों से गुजारिश है कि लाल हड़ताल की परफॉर्मेंस देखें और आप सबसे गुजारिश है कि बैठ जाएं।